चलिए अब हम लोग आज दर्रा देखते हैं, और दर्रा के बाद हम लोग देख लेंगे मानसून। दर्रा के बाद देख लेंगे मानसून। देखिए, दो पर्वतों के बीच का एक पतला रास्ता जिसमें से सड़क बनाई जा सके उसे हम दर्रा कहते हैं। दो पर्वतों के बीच का पतला रास्ता जिससे एक सड़क गुजर सकती है उसे हम दर्रा या पास कहते हैं। दर्रा या पास कहते हैं। दर्रा या पास कहते हैं। दो पर्वतों के बीच का एक पतला रास्ता जिससे सड़क बनाई जा सकती है उसे दर्रा या पास कहते हैं। हम लोग इसे दर्रा कहते हैं हिंदी के भाषा में, जबकि चाइनीज लोग इसे ला कहते हैं। क्या कहते हैं? ला। ला का अर्थ होता है दर्रा। चाइनीज लोग दर्रा को ही क्या कहते हैं? ला। जय लेपला, बोम डीला, सिप कीला, बड़ा लाचला, जय लेपला। तो ला का अर्थ चाइनीज भाषा में क्या होता है? दर्रा होता है। हम लोग अंग्रेजी में उसे पास कहते हैं, अंग्रेजी में पास। तो दर्रा वहीं पर बनेगा जहां पर्वत बड़े होंगे। जहां पर्वत बड़े होंगे दर्रा वहीं बनेगा। अब हम लोग दर्रा को पहले देखते हैं, एक बार याद कर लेते हैं पहले, फिर बनाते हैं, क्योंकि दर्रा क्वेश्चन पूछता है, आप लोग को भी पता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से निपटाते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो केरल है, केरल के सबसे निचले भाग में है सेनकोट दर्रा, और केरल के बीचों बीच वाले भाग में है यहाँ पालघाट दर्रा। सबसे नीचे सेनकोट और फिर पालघाट। तो अब मेरी ओर ध्यान से देखिए, सेनकोट दर्रा और पालघाट दर्रा में, सेनकोट दर्रा की इधर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और इधर में मदुरई है। तिरुवनंतपुरम और मदुरई है। और पालघाट दर्रा के ठीक सामने कोची है, और इस साइड में कोयम्बटूर है। इस साइड में क्या है? कोयम्बटूर है। कोयम्बटूर। तो याद रखने का तरीका, कोची और कोयम्बटूर के बीच में कौन सा दर्रा है? पालघाट दर्रा। कोची और कोयम्बटूर के बीच में पालघाट दर्रा, और केरल के एकदम नीचे में सेनकोट दर्रा। क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे निचला दर्रा कौन है? सेनकोट दर्रा। भारत का सबसे निचला दर्रा कौन है? सेनकोट। दर्रा को कैसे साइन से दिखाइएगा? तो दर्रा को दिखाने के लिए साइन देख लीजिए कैसे बनाना है हम लोग को। ये साइन बनाना है दर्रा के लिए। अब इसको छोटा बनाइएगा क्योंकि ऐसा ना हो इतना बड़ बना दे कि दिखबे ना करे। दर्रा का साइन को थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, अब इतना भी बड़ा ना बनाए कि दिखे ही ना। ठीक है, तो बताइए सबसे निचला दर्रा कौन सा होगा? ये सबसे निचला दर्रा सेनकोट। कोयम्बटूर कोची और कोयम्बटूर के बीच में कौन दर्रा होगा? कोची और कोयम्बटूर के बीच में कौन दर्रा होगा? कोची और कोयम्बटूर के बीच में पालघाट दर्रा। अब बताइए फटाफट, हम आपसे सवाल पूछते हैं। देखिए, तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच का दर्रा, तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच का दर्रा सेनकोट दर्रा हो गया। ठीक है, बताइए तुम, कोची और चेन्नई, ये चेन्नई है ये कोची है, कोची और चेन्नई जाएंगे तो बीच में कौन दर्रा पड़ेगा? कोची और चेन्नई जाएंगे तो बीच में कौन दर्रा पड़ेगा? पालघाट दर्रा। कौन दर्रा? पालघाट दर्रा। तो दक्षिण भारत के दो दर्रे याद हो जाएंगे, दक्षिण भारत के दोनों दर्रे याद हो जाएंगे। आगे बढ़ जाए, दक्षिण भारत के दोनों दर्रे आपको याद हो गए। आप इसे बना भी सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो देखिए बाबू, मेरी ओर ध्यान दीजिए। आप पढ़े हैं केरला में, जब हम आपको केरला पढ़ा रहे थे तो याद कीजिए। इसको थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं, हाँ, ताकि और बड़ा रहेगा तो ठीक ठाक दिखेगा। देखिए, जब हम आपको केरला पढ़ा रहे थे तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम एकदम नीचे बनाए थे, और तमिलनाडु का शहर मदुरई यहाँ बनाए थे, और यहाँ कोची यहाँ पे था और कोयम्बटूर यहाँ पर था। तो बताइए, कोची और कोयम्बटूर के बीच में ये दर्रा कौन सा हो गया? पालघाट। और तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच में ये दर्रा कौन सा हो गया? सेनकोट। भारत का सबसे दक्षिणी दर्रा है सेनकोट, और कोची और कोयम्बटूर को जोड़ता है पालघाट दर्रा। कोची और तंजौर को जोड़ता है पालघाट दर्रा।
कोच्चि और चेन्नई को जोड़ेगा पालघाट दर्रा, कोच्चि और श्रीहरिकोटा को जोड़ेगा पालघाट दर्रा। यानी कोच्चि से निकल के आपको जहां भी जाना है आप किस दर्रा से जाएंगे, पालघाट दर्रा से होके जाएंगे। और अगर वही आप तिरुवनंतपुरम से मदुरई जाइए, तिरुवनंतपुरम से रामेश्वर जाइए, तिरुवनंतपुरम से तंजौर जाइए, तिरुवनंतपुरम से पांडिचेरी जाइए, तो जब तिरुवनंतपुरम शुरू करेगा तो इस कंडीशन में यहाँ दर्रा आएगा सेनकोट, और जब कोच्चि से शुरू करेगा तो दर्रा आएगा पालघाट। सब भारत के 2 सबसे दर्रे आपको कंप्लीट हो गए। इस दर्रे से अगर किसी का क्वेश्चन छूटेगा इन 2 दर्रों से, तो उसको अपने सही से ईंटा, एगो बड़का ईंटा ले ले, इससे पूरा खड़ा सल्लग ईंटा, और ईंटा लेके अपने मुंह पे से मार ले, एकदम एगो बड़ा ईंटा खड़ा, समझ में आ गया कि नहीं, ऐसे लेट जाए और ऐसे गिरा ले एकदम अपने ऊपर भड़ाक से एकदम, अगर इधर क्वेश्चन छूट गया तो। ठीक है, 2 ले लेना, 2 ईंटा ले लेना एकदम खड़ा खड़ा 2। ठीक है, और ये क्वेश्चन छूट गया तो 2 ईंटा गिरा लेना लोग अपने ऊपर। ठीक है, लड़की लोग अगर सोच रही है कि ईंटा कैसे उठेगा, तो कोई बात नहीं है, अगर ईंटा नहीं उठ रहा है तो ऐसे दीवार पकड़ लेना है, और दीवार पकड़ के ऐसे, सर तो वैसे ही आप लोग का हल्का होता है, दमे नहीं होता इसमें, धड़ाम धड़ाम 2 बार ऐसे पटक लीजिएगा लोग, क्योंकि ये तो ऐसे ही आप लोग का हल्का होता है तो पटकाइए जाएगा। इसमें वजन कितना होता है, इनमें जो वजन है तो बाल का, समझ में आया, तो उसको धड़ाम धड़ाम ऐसे कर लेना। अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आया तो चलिए अब आगे समझते हम लोग। अब हम आते हैं महाराष्ट्र के पास। कहाँ आते हैं, महाराष्ट्र में। चले, अब मेरी ओर ध्यान दीजिए, यहां से 2 क्वेश्चन गजब पूछता है। ये मुंबई है, ये शहर कौन सा है, मुंबई। मुंबई, मुंबई के ऊपर है थाने, मुंबई के ऊपर कौन है, थाने। अब मुंबई के नीचे है पुणे। अच्छा, भोर शहर याद है, पुणे जाने से पहले कौन सा शहर पड़ता, पुणे जाएंगे तो कौन सा शहर पड़ेगा, भोर। याद कीजिए, बताए थे ना, पुणे के पास एक शहर मिलेगा जिसका नाम था भोर और खंडाला। जब आप नीचे की ओर जाते हैं तो भोर और खंडाला नाम के 2 पहाड़ी शहर मिलते हैं मुंबई के पास, याद कीजिए। तो देखिए, था से थाने और था से थालघाट दर्रा, नाम नहीं लिखना है दर्रा का, नंबरिंग लिखना है, फिर नाम लिख दिया होगा सब। तो नीचवा 2 को था तो नाम लिख दिया तो चलेगा, लेकिन ऊपरा गजर मजर खूब दर्रा आएगा तो नंबरिंग करना है। क्या करना है, नंबरिंग करना है। नाम सबका लिखते चलिएगा तो गड़बड़ाइए जाएगा, नंबरिंग करना है। व्हाट, नंबरिंग, व्हाट, नंबरिंग करना है, नंबरिंग, नंबरिंग करना है। तो ये ऊपर वाला दर्रा थालघाट, याद रखना कितना इजी है। था से थाने, था से थालघाट, था से थाने, था से थालघाट, था से थाने, था से थालघाट, था से थाने और था से थालघाट, थाने और थालघाट, थाने और थालघाट। अब भ से भोर, भ से भोर घाट, भ से भोर, भ से भोर घाट। तो बताइए, मुंबई से नीचे की ओर आएंगे तो भोर घाट दर्रा होके आना पड़ेगा, अब मुंबई से ऊपर की ओर जाएंगे तो थालघाट दर्रा होके जाना पड़ेगा। कौन सा दर्रा, थालघाट। बताइए मेरी और कितने लोग बता सकते हैं। मुंबई से भोपाल, थालघाट। मुंबई से इंदौर, थालघाट। मुंबई से गुजरात, थालघाट। मुंबई से आपका जबलपुर, थालघाट। मुंबई से इलाहाबाद, थालघाट। ये सारा थालघाट हो गया। अच्छा देखिए, तो मुंबई से बेंगलोर, भोरघाट। मुंबई से चेन्नई, भोरघाट। मुंबई से विशाखापट्टनम, भोरघाट। मुंबई से कन्याकुमारी, भोरघाट। यानी मुंबई से नीचे ले जाएंगे तो भोरघाट, मुंबई से ऊपर ले जाएंगे तो थालघाट। पहली ट्रेन मुंबई से कहाँ के बीच चली थी, पहली ट्रेन मुंबई से लेके कहाँ चली थी, मुंबई से थाने। हाँ, मुंबई से थाने के बीच चली थी। आगे बढ़े, तो जितना शहर ऊपर की ओर जाएगा कौन सा दर्रा होके जाएगा, थालघाट। और जितना शहर नीचे की ओर जाएगा, जितना नीचे की ओर जाएगा वो भोरघाट से जाएगा। नंबरिंग करना है आप लोग को, ऐसे नहीं लिख देना है कि ऊपर। कैसे इसको सादा नक्शा में कैसे भरेंगे, तो मेरी ओर ध्यान दीजिए। यहाँ मुंबई को एम लिख सकते हैं, मुंबई को एम फॉर मुंबई। और नक्शा में क्या करना है, ऐसे बना देना है और ऐसे बना देना है। और नक्शा में जो नंबरिंग रहेगा
मान के चलिए 14 नंबर पे भोर घाट थाल घाट है तो 14, और 15 नंबर पे भोर घाट है तो 15, ऐसे कर देना है। नंबरिंग आपको मटेरियल में देख के करना है, किसकी मटेरियल में कितना नंबरिंग है। नंबरिंग बस इसलिए दे दिया जाता है कि जगह कम लगाना पड़े। ऐसा नहीं है कि आपको एगो लड़का याद कर रहा था थाल घाट मतलब 14 नंबर, थाल घाट मतलब 14 नंबर, भोर घाट मतलब 15 नंबर। अरे ससुरा तूने नंबर याद करके क्या करेगा? वो तो हम जगह बचाने के लिए वहां नंबर की जगह ABCD दे सकते थे, नहीं दे सकते थे? कितने लोग ये बताएंगे? ये है सतपुड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत? सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत में हम आपको यहाँ बताए थे, यहाँ एक दर्रा, एक शहर है बुरहानपुर, खान देश के नाम से प्रसिद्ध था पहले। शहर का नाम है बुरहानपुर, तो ये दर्रे का नाम भी क्या है? बुरहानपुर दर्रा। क्वेश्चन एक बार पूछा था, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला दर्रा बुरहानपुर दर्रा। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला दर्रा बुरहानपुर दर्रा। हम लोग चलेंगे पूर्वोत्तर भारत में। हम लोग किधर चलते हैं? पूर्वोत्तर भारत में। रेडी हैं आप लोग? नॉर्थ ईस्ट में। किधर चलते हैं हम लोग? नॉर्थ ईस्ट में। देखिए अब ध्यान से, पूर्वोत्तर भारत में हम लोग देखते हैं। पूर्वोत्तर भारत में सबसे पहले हम लोग सिक्किम देखते हैं। सिक्किम में दो दर्रा एक ही साइड में है जिसका नाम है नाथुला। एक इधर दर्रा इसका नाम है नाथुला, और एक इधर है जयलेपला। नाथुला और जयलेपला, इसका ट्रिक होता है नाक जल गया, नाक जल गया। नाथुला और जयलेपला, नाथुला और जयलेपला। नाथुला दर्रा से हम लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे भी जाते थे। नाथुला दर्रा से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे भी जाया जाता है। आपको पता है कि उत्तराखंड के बाद नेपाल के ऊपर चाइना में एक मानसरोवर झील है, और यहाँ कैलाश पर्वत है। शंकर जी का मुख्य स्थान जो है वो कहाँ है? मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत। मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। ये हो गया आपका नाथुला और ये हो गया जयलेपला। नाथुला और जयलेपला। नाक जल गया किस राज्य में है? सिक्किम में है। किस राज्य में? तो सिक्किम में है। किस राज्य में बाबू? सिक्किम में। नाथुला और जयलेपला किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में है। नाथुला और जयलेपला, नाथुला और जयलेपला, नाथुला और जयलेपला किस राज्य में है? सिक्किम में है। सिक्किम में। नाथुला और जयलेपला सिक्किम में है। ठीक है। सिक्किम में कोई एयरपोर्ट नहीं है, इतना ना पहाड़ है। सिक्किम में एयरपोर्ट नहीं है पहाड़ की अधिकता की वजह से। सिक्किम में रेलवे लाइन नहीं है पहाड़ की अधिकता से। बड़ी इलायची के लिए सिक्किम प्रसिद्ध है। 16 मई 1975 को हमारा यह 22वां राज्य बना था यह सिक्किम। राजधानी गंगटोक है। यहीं पर कंचनजंगा पर्वत जो भारत में सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ पे चोमू ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है, इस सबसे ऊंचे ग्लेशियर्स में आता है। तो सिक्किम में दो दर्रे याद हो जाएंगे आप लोग को। कौन कौन से दो दर्रे? तो दर्रा का नाम होगा नाथुला और जयलेपला। ट्रिक क्या होगा? नाक जल गया। सिक्किम ऐसे नाक की तरह उठा हुआ है और नकिए जल गया, नाक जल गया। नाक से नाथुला, जल गया से जयलेपला। अब हम लोग चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। रेडी हैं आप लोग? हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर अरुणाचल प्रदेश? देखिए अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है, भूटान के जस्ट बगल में बोमडीला। तवांग घाटी है यहाँ पर, बोमडीला। तो बोमडीला किस घाटी के पास है? तवांग घाटी के पास है। बोमडीला दर्रा किस घाटी के पास है? तवांग घाटी के पास है। बोमडीला दर्रा 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 अरुणाचल प्रदेश में तवांग घाटी के पास है। भूटान से सट के अरुणाचल प्रदेश में एक तवांग घाटी है। भूटान से सट के अरुणाचल प्रदेश में एक तवांग घाटी है। भूटान से सट के अरुणाचल प्रदेश में एक तवांग घाटी है। यहां ध्यान दीजिए, यहां दो दर्रे हैं, एक का नाम है दीफू, एक का नाम है यांग्याप। दीफू और यांग्याप, दीफू और यांग्याप।
अब एक बात बताइए, मेरी ओर ध्यान दीजिए, सबसे पहले सूर्योदय किधर होता है? अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि भारत का सबसे पूर्वी राज्य यहीं पे सूर्योदय होता है। और सूरज को आप दिया नहीं दिखा सकते हैं, सूरज के पास इतनी गर्मी होती है कि आप उसे दिया नहीं दिखा सकते। दी से दीफू दर्रा, या से यांगयाप दर्रा। ट्रिक कितना अच्छा हो गया, सबसे पहले सूरज निकल गया तो दिया की जरूरत ही नहीं है। दी से दीफू, या से यांगयाप, दीफू और यांगयाप, दीफू और यांगयाप, दीफू और यांगयाप। तो यहाँ दो दर्रे हैं, कौन कौन से? दीफू और यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा और यांगयाप दर्रा। ठीक है, ये दीफू हो गया, नीचे वाला दीफू और ऊपर वाला यांगयाप, दीफू और यांगयाप, दीफू और यांगयाप दर्रा। ठीक है, दीफू दर्रा और यांगयाप दर्रा, दीफू और यांगयाप। ट्रिक कितना इजी है, दिया, ट्रिक एकदम इजी है। दिया, दी से दीफू, या से यांगयाप। चलिए इधर देखिए, ये वाला जो इधर ये हो गया नाथुला, और ये हो गया जयलेपला, ये हो गया बोमडीला, यांगयाप, दीफू। अब बताइए, अरुणाचल प्रदेश के नीचे ये तो नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश के नीचे ये तो नागालैंड है, नागालैंड के नीचे मणिपुर है। मणिपुर में एक दर्रा है तुजू दर्रा, जो म्यांमार को जाता है। मणिपुर का तुजू दर्रा म्यांमार को जाता है, मणिपुर का तुजू दर्रा म्यांमार को जाता है, मणिपुर का तुजू दर्रा म्यांमार को जाता है, मणिपुर का तुजू दर्रा, तुजू दर्रा म्यांमार को जाता है। मणिपुर का तुजू दर्रा कहाँ जाएगा? म्यांमार को। मणिपुर का तुजू दर्रा म्यांमार को, मणिपुर का तुजू दर्रा म्यांमार को। ये तुजू दर्रा नाम लिख देगा लो, तुजू। यहाँ तुजू नाम नहीं लिखना है, यहाँ नंबरिंग करना है। तुजू दर्रा म्यांमार को जाता है। और दीपू और यांगयाप भी म्यांमार साइड में जाता है। बोमडीला चाइना, नाथुला चाइना, जयलेपला चाइना। नाथुला, जयलेपला, बोमडीला, दीफू, यांगयाप, ये तुजू दर्रा। अब हमें चलना है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। चलिए रेडी हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। चलिए बाबू, ये है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है नेपाल और भारत और चाइना के सीमा पर है। तीनों पे टच करने वाला दर्रा का नाम है लेपुलेख दर्रा। इससे पूरा 3 देशों को टच कर देता है। लेपुलेख दर्रा 3 देशों को टच कर देता है। कौन कौन से 3 देश? तो भारत, नेपाल और चाइना, तीनों देशों को टच करने वाला एकदम कोना पर है लेपुलेख दर्रा। ऐसा न लेप लगाता है कि तीनों पे लग जाता है, ऐसा न लेप लगाता है कि तीनों पे लग जाता है। इस दर्रे का नाम है लेपुलेख दर्रा। ऐसा न लेप लगाता है कि तीनों पे लग जाता है, दर्रे का नाम है लेपुलेख दर्रा। ऐसा न लेप लगाता है कि तीनों पे लग जाता है, इस दर्रे का नाम है लेपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा? लेपुलेख दर्रा। क्वेश्चन पूछेगा ट्राई पास, यानी 3 दर्रों का समूह, ट्राई पास किसे कहते हैं? लेपुलेख दर्रा। ट्राई पास किसे कहा जाता है? लेपुलेख दर्रा को। ट्राई पास किसे कहा जाता है? लेपुलेख दर्रा को। ट्राई पास किसे कहेंगे? लेपुलेख दर्रा को। क्यों इसे ट्राई पास कहा जाता है? क्योंकि यह 3 देशों को टच कर देता है, भारत, नेपाल और चाइना। भारत, नेपाल और चाइना, इन तीनों को टच कर देता है, इसलिए इसे लेपुलेख कहते हैं। इसके बाद धर्मा नीति माना, लाइन से दर्रा बना देंगे। धर्मा नीति माना। वैसे भी धर्म की नीति को उत्तराखंड के लोग बड़ी मानते हैं। यहाँ एक से एक धार्मिक चीजें बड़ी है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, पंच प्रयाग, नंद प्रयाग, देव प्रयाग, बड़ी ज्यादा है सब यहाँ पर। तो धर्मा नीति माना,
धर्मा नीति माना, धर्मा नीति माना। ट्रिक कितना अच्छा है, धर्म की नीति को मानते हैं लोग। कहाँ के लोग? तो उत्तराखंड के लोग। धर्मा नीति माना, और लेप लगाना है तीनों पे, तो लेपुलेख। लेपुलेख धर्मा नीति माना, लेपुलेख धर्मा नीति माना, लेपुलेख धर्मा नीति माना, लेपुलेख धर्मा नीति माना। आगे देखते हैं लोग। अब हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश में। कहाँ देखते हैं? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का नक्शा बड़ा सिंपल है। देखिए, इसमें दर्रे बड़ा सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 डायरेक्शन में दर्रे हैं और तीनों डायरेक्शन में अलग अलग स्टेट हैं। 3 डायरेक्शन में इसमें दर्रा है, अलग अलग स्टेट है। देखिए, इसका बड़ा पड़ोसी जो है लद्दाख है, तो बड़ा लाचला। इसका बड़ा पड़ोसी लद्दाख, तो ऊपर वाला बड़ा लाचला। इधर वाला रोहतांग, इधर वाला कौन है? रोहतांग। और इधर वाला कौन है? सिपकिला। इधर वाला सिपकिला। अब बीच में आप डाल दीजिए शिमला को, बीच में डाल दीजिए शिमला को। शिमला तो नहीं जाएगा, कुल्लू जाएगा, कुल्लू, कुल्लू, कुल्लू। देखिए, बताइए ध्यान से, पहले लोग विदेश जाते थे तो हवाई जहाज नहीं था, तो शिप से जाते थे। किससे जाते थे? शिप। किससे जाते थे? शिप से। तो बताइए, चाइना की ओर सिपकिला, बड़ा पड़ोसी की ओर बड़ा लाचला, इस साइड में रोहतांग दर्रा, इस साइड में रोहतांग दर्रा। ये हो गया रोहतांग दर्रा, ये हो गया आपका बड़ा लाच, इधर वाला सिपकिला दर्रा, ऊपर वाला बड़ा लाचला दर्रा, ऊपर वाला बड़ा लाचला दर्रा। कितना सिंपल है ये। 3 डायरेक्शन में, ऊपर में गया बड़ा पड़ोसी के पास तो बड़ा लाचला दर्रा, इसका बड़का पड़ोसी में बड़ा लाचला दर्रा। इस साइड में शिप से लोग विदेश जाते थे, तिब्बत जाना है तो शिप से जाइए, तिब्बत, तिब्बत जाना है तो शिप से जाइए, सिपकिला दर्रा। शिप से जाएंगे तो सिपकिला दर्रा। किसी को दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं? बताइए, हिमाचल प्रदेश में ऊपर में बड़ा पड़ोसी तो बड़ा लाचला, ऊपर में बड़ा पड़ोसी तो बड़ा लाचला। इस साइड में विदेश जाना है, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचला, सिपकिला, रोहतांग। ऊपर में बड़ा लाचला, इधर सिपकिला, इधर रोहतांग। ऊपर में बड़ा लाचला, इधर सिपकिला, इधर रोहतांग। बड़ा लाचला, सिपकिला और रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचला, सिपकिला और रोहतांग दर्रा। याद रहेगा? एक बार बताइए तो तिब्बत इसका, फटाफट बताइए तो पहले, ये कौन सा दर्रा होगा तीनों को टच करने वाला? ये दर्रा बताइए तो। तीनों को पोत दिए हम, तीनों पे पोतने वाला दर्रा। लेपुलेख। हाँ, तीनों पे पोत के लेप लगाइए, कौन सा होगा? लेपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा? लेपुलेख दर्रा। ठीक है, तो ये तो तीनों पे पोत दिए तो कौन सा हो गया? लेपुलेख हो गया। ठीक है, ये बताइए तो, ये तीनों का नाम, तीनों का नाम बताइए। लेपुलेख के बगल में इन तीनों का नाम लाइन से। ठीक है, धर्मा नीति माना। अरे बकलोलवा सब माना धर्मा नीति कहता है। धर्मा नीति माना, धर्मा नीति माना, दुगहा चल गया। धर्मा नीति माना, धर्मा नीति माना, तीनों कहीं से उठा ले रहा है। माना धर्मा नीति, धर्मा नीति माना, धर्मा नीति माना। सिक्किम में बताइए तो ये दूगों का नाम, सिक्किम में ये 2 ठो का नाम बताइए। सिक्किम वाला 2 ठो है सिक्किम में, नाक जल गया, नाक जल गया। नाथुला और जयलेपला, नाथुला और जयलेपला। ठीक है, नाक जल गया, नाथुला और जयलेपला। ठीक है, भूटान की इधर ही जो झांक रहा है ये कौन दर्रा होगा? ये भूटान की इस साइड में जो झांक रहा है ये कौन दर्रा होगा? ये चल इधर देखो, पूर्वोत्तर में ये बोमडीला दर्रा था, ये तो नाथुला और जयलेपला था। ये भी अब आप लोग बता ही सकते हैं, अब आप लोग होशियार हो गए हैं। ये बोमडीला, ये दीपू यांग्याप, दीपू यांग्याप और मणिपुर में तूजू, मणिपुर में तूजू, दीपू यांग्याप, बोमडीला, बड़ा लाचला, ये नाक जल गया, नाथुला और
जय लेपला। धर्म, ये लेपुलेख धर्मा नीति माना, लेपुलेख धर्मा नीति माना। साउथ में अगर आप जाके देखेंगे तो बताइए यहां पर कौन सा दर्रा मिलेगा आप लोग को, ये बुरहानपुर दर्रा। कौन दर्रा, बुरहानपुर दर्रा। मुंबई से ऊपर थाल घाट, मुंबई से नीचे भोर घाट, मुंबई के ऊपर थाल घाट, भोर घाट, ये बुरहानपुर दर्रा, बुरहानपुर दर्रा। दर्रा जिसको याद नहीं होगा अब वो चौपट होगा। यहां देखिए ये दर्रा है पालघाट और सबसे नीचे सेनकोट। भारत का सबसे दक्षिणी दर्रा सेनकोट दर्रा, भारत का सबसे दक्षिणी दर्रा सेनकोट दर्रा।